सुंदरवन के जंगलों के पास बसे सीतापुर गांव में मोहन नाम का एक बहुत ही धनी सेठ रहता था। सेठ के जीवन में बहुत ही ऐशो आराम थे, लेकिन सेठ हमेशा एक बात से बहुत ही चिंता में रहता था, जिसका कारण ये था कि सेठ मोहन की कोई संतान नहीं थी। शादी के कई साल बीत जाने पर भी उसके घर किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ था। एक दिन सेठ मोहन बाजार से अपने घर की ओर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे उन्हीं के गांव का मुखिया मिल जाता है। अरे भाई मोहन सेठ, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या बताऊं मुखिया जी, आपको तो पता ही है मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर दुखी हूँ तो एक ही बात से कि मेरे कोई संतान नहीं है। अगर मोहन सेठ ऐसी बात है तो तुम्हें अपने गांव के पास ही सुंदरवन के जंगल में आए हुए एक बहुत ही महान महात्मा से मिल लेना चाहिए। क्या पता वो तुम्हारी इस बारे में कोई सहायता कर दे, क्योंकि वो महात्मा शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते हैं। उनके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। उनके पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए आते हैं। वे जिन लोगों का भी भाग्य देखकर उन्हें बताते हैं, वे सभी बात सच होती है। वो महात्मा भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों कालों का ज्ञान रखते हैं। अगर मुखिया जी ऐसी बात है तो मैं आज ही अपनी पत्नी को लेकर उन महात्मा से मिलने के लिए जरूर जाऊंगा। हाँ तो मोहन सेठ, देरी ना करो, तुम अभी ही अपनी पत्नी को लेकर उन महात्मा के पास जाओ। फिर सेठ मोहन अपने घर की ओर निकल गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी सीमा को बताई। फिर वे दोनों जल्दी ही महात्मा के पास जाने के लिए निकल गए। महात्मा के यहाँ पहुंचकर सेठ मोहन और उसकी पत्नी दोनों रोने लगे। अरे तुम दोनों इस तरह क्यों रो रहे हो? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारा दुख दूर करने का कोई समाधान करूंगा। गुरुदेव, हमारे कोई संतान नहीं है। हम दोनों को अंदर ही अंदर ये चिंता खाए जा रही है। हमने आपका बहुत ही नाम सुना है, तभी हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भाग्य देखकर बताओ कि हमारे जीवन में पुत्र का सुख है या नहीं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये कहकर महात्मा ने अपने पास पड़े 2 फल सेठ को देते हुए कहा, इन दोनों फलों को तुम दोनों पति पत्नी खा लेना, इससे तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। इसके बाद सेठ और उसकी पत्नी महात्मा को प्रणाम करके वहां से अपने घर चले गए। फिर 1 साल के बाद ऐसा ही हुआ। सेठ के घर एक बेटे ने जन्म लिया। सेठ और उसकी पत्नी बहुत ही खुश थे। क्यों ना हम उन महात्मा को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कहते हो। हम अपने बेटे का नामकरण भी उन्हीं से करवा लेंगे। फिर अगले दिन सेठ ने महात्मा को अपने घर बुलाकर उनकी बहुत सेवा की। महात्मा जी, मैं चाहता हूँ कि आप ही मेरे बेटे का नामकरण करें और इसे आशीर्वाद दें। तो फिर ठीक है मोहन, आज से तुम्हारे बेटे का नाम अशोक है। गुरुदेव, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताएं कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। अभी इसे थोड़ा बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 6 वर्ष की हो जाएगी, जब इसे मेरे पास लेकर आना, उस समय मैं इसका भाग्य अवश्य बताऊंगा। ये कहकर महात्मा वहाँ से चले गए। धीरे धीरे समय गुजरता गया। सेठ का बेटा अब 6 वर्ष का हो चुका था। एक दिन सेठ जी अपने बेटे को लेकर उन महात्मा जी के आश्रम में जाते हैं। तो सेठ ने देखा कि वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तब सेठ के लड़के ने सेठ से पूछा, पिताजी, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? बेटा, ये महात्मा जी त्रिकालदर्शी हैं।
इन्हें भविष्य का पता चल जाता है और ये सभी लोग अपना अपना भविष्य का पता लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। सेठ का बेटा उन महात्मा जी के पास गया। गुरुदेव, आप मेरा भी भविष्य देखिए। इसके बाद महात्मा उस सेठ के पुत्र का भाग्य देखने लगते हैं। महात्मा ने अपना ग्रंथ खोला, फिर सेठ के पुत्र के माथे को देखा। जब महात्मा ने गणना की और सोचने लगे, अब क्या होगा? ये बच्चा तो एक बड़े ही ऊंचे खानदान का लड़का है और इसका विवाह एक गरीब कुल की लड़की से होगा। बेटा, तुम्हारा भाग्य ही बहुत अच्छा है। तुम थोड़ा दूर जाकर खड़े हो जाओ। फिर सेठ का लड़का दूर जाकर खड़ा हो गया। क्या हुआ महात्मा जी? क्या बात हो गई जो आपने मेरे बेटे को दूर भेज दिया? तुम्हारे पुत्र का विवाह तो एक गरीब कुल की कन्या से होना लिखा है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पूरे नगर में मुझसे बड़ा धनवान व्यक्ति कोई नहीं है। लोग मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं। एक इतने ऊंचे खानदान का मेरा बेटा अगर गरीब कुल की लड़की से शादी करेगा तो मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इसके बाद महात्मा ने और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और गणना की। इस गांव से कुछ कोस की दूरी पर नदी के किनारे एक मछुआरे का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है। और जो मछुआरे की 5वें नंबर की कन्या है, जिसकी उम्र अभी मात्र 4 वर्ष की है, जिसका नाम उस मछुआरे ने सुलेखा रखा है, उसके साथ तुम्हारे पुत्र का विवाह होगा। ऐसा तुम्हारे बेटे के भाग्य में लिखा है। महात्मा की ये बात सुनकर सेठ सोचने लगा। मैं अपने पुत्र के भाग्य को अवश्य बदल दूंगा। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं इसे बदल भी सकता हूँ। गुरुदेव, मैं भी देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। तब सेठ ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल पड़ता है और उसी मछुआरे के यहाँ जाता है। कौन है सेठ जी आप, और आप यहाँ किस लिए आए हैं? मछुआरे, मैं किसी खास उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में कोई 4 साल की कन्या है। हाँ, मेरी सबसे छोटी बेटी 4 साल की है। क्या उसका नाम सुलेखा है? जी सेठ जी, उसका नाम सुलेखा है। मछुआरे, मेरे गुरुदेव एक त्रिकालदर्शी महात्मा है। उन्हीं के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि उन्हें मालूम है तुम पर कोई घोर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी बेटी तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। तुम अपने घर के आंगन में अगर बेटे को खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे छोटी बेटी को घर से दूर भगाना होगा। सेठ जी, अभी तो वो एक छोटी सी बालिका है। उसकी आयु तो अभी मात्र 4 वर्ष है। मैं उसे ऐसी हालात में भला कहाँ छोड़कर आ सकता हूँ? अरे मछुआरे, जब मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। बात असल में ये है कि मेरे कोई भी संतान नहीं है। तुम ऐसा करो कि अपने सबसे छोटी बेटी को मुझे दे दो। मैं उसका पालन पोषण करूँगा और जब वो बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा कोई वर ढूंढकर उसका विवाह कर दूंगा। तब वह मछुआरा सेठ की बातों में आ गया और पुत्र पाने की इच्छा में उसने अपनी नवजात कन्या को सेठ को सौंप दिया। सेठ मन ही मन बहुत खुश हुआ और वहां से चल पड़ा। अगर मैंने इस कन्या को मार दिया तो मुझ पर बाल हत्या का पाप लगेगा। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इस नवजात कन्या को एक बक्से में बंद करके गंगा नदी में बहा दूं। इस तरह से मुझे इससे छुटकारा भी मिल जाएगा और मुझ पर बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। ये सोचता हुआ सेठ तेज कदमों से वहां से चला गया। उसने एक लकड़ी के बक्से में उस कन्या को रखा और गंगा नदी में बहा दिया। अब सेठ निश्चिंत हो चुका था कि उसके बेटे का विवाह एक गरीब कुल की कन्या से नहीं होगा। निश्चिंत होकर सेठ वापस अपने घर लौट गया। इधर किस्मत का कारनामा ऐसा हुआ कि वो बक्सा जिसमें कन्या रखी हुई थी गंगा नदी में बहता हुआ जा रहा था। कुछ कोस दूर पहुंचने पर गंगा नदी में एक ब्राह्मण स्नान कर रहा था।
जब उसने देखा कि नदी में एक बक्सा तैरता हुआ उसकी तरफ आ रहा है, तो उसने तुरंत उस बक्से को पकड़ लिया और नदी के बाहर लाकर खोला। तो देखा तो उसमें एक छोटी सी कन्या थी। कन्या को देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हो गया। असल बात ये थी कि वो एक निसंतान ब्राह्मण था, उसकी कोई औलाद नहीं थी। लगता है गंगा मैया ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, इसीलिए इस कन्या को मेरे पास भेज दिया है। फिर पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर आ गया। पंडित के हाथ में छोटी कन्या को देखकर पंडिताइन बहुत ही खुश हुई और पूछने लगी, ये कौन है पंडित जी? भाग्यवान, मैं रोज गंगा मैया से प्रार्थना करता था कि हमारे यहाँ संतान हो, तो देखो आज गंगा मैया ने हमें एक कन्या दे दी है। आज से हम दोनों इसका पालन पोषण करेंगे, ये हमारी ही कन्या होगी। फिर उसी दिन से ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। समय बीता और उसकी आयु विवाह के योग्य हो गई। सुनिए जी, अब हमारी बेटिया विवाह के योग्य हो गई है। आपको इसके विवाह की कोई चिंता भी है? मेरी मानिए और जल्द से जल्द इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर इसके हाथ पीले कर दीजिए। तुम ठीक कहती हो, मैं आज ही इसके लिए एक योग्य वर की तलाश करता हूँ। फिर उसी दिन से ब्राह्मण अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश करने लगा। इस काम के लिए वो आसपास के कई गांवों में गया, पर बात नहीं बनी। फिर वो चलते चलते एक दिन उस गांव में जा पहुंचा जहां सेठ मोहन रहता था। क्यों भाई, क्या तुम्हारे नगर में विवाह के योग्य कोई अच्छा रिश्ता है? पंडित जी, हमारे नगर के सेठ मोहन का बेटा जिसका नाम अशोक है, वो भी विवाह के योग्य है। आप एक ब्राह्मण हो और ऊंचे कुल के हो, आपको एक बार अवश्य सेठ जी से जाकर मिल लेना चाहिए। फिर पंडित सेठ के घर का पता पूछकर सेठ के घर की ओर निकल गया। सेठ जी, मैं जाति से एक ब्राह्मण हूँ और मेरे विवाह के योग्य एक कन्या है। क्या आप अपने बेटे अशोक का विवाह मेरी पुत्री से करना पसंद करेंगे? सेठ को जब ये पता चला कि एक उच्च कुल का ब्राह्मण स्वयं उसके पुत्र के लिए रिश्ता लेकर आया है, तो सेठ मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। कहाँ तो मेरे बेटे के भाग्य में एक गरीब मछुआरे खानदान की लड़की लिखी हुई थी, और कहाँ ये उच्च कुल का ब्राह्मण स्वयं मेरे बेटे के लिए रिश्ता लेकर आया है। पंडित जी, मुझे इस बात से कोई भी एतराज नहीं है। यह तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप जैसे ऊंचे कुल के ब्राह्मण की बेटी के साथ मेरे बेटे का विवाह होगा। फिर कुछ दिनों में ब्राह्मण की बेटी और सेठ मोहन के बेटे अशोक का विवाह बड़ी धूमधाम से करवा दिया गया। फिर एक दिन सेठ सोचने लगा, मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। जो उन महात्मा ने कहा था, मैंने उस बात को पलट दिया है। लेकिन सेठ ये नहीं जानता था कि विधि का विधान कोई नहीं मिटा सकता। स्वयं विधाता भी अपने लिखे को नहीं मिटा सकते। जो जिसके भाग्य में लिखा गया है वो तो होकर ही रहेगा। इस तरह से कुछ महीने बीत गए। फिर एक दिन सेठ के पुत्र को व्यापार के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए नगर से बाहर जाना पड़ा। इसी दौरान एक दिन सेठ महात्मा से मिलने के लिए उनके आश्रम चला गया। गुरुदेव, मैंने विधि के विधान को बदल दिया है। मैंने अपने बेटे का विवाह एक ऊंचे कुल की ब्राह्मण की बेटी के साथ कर दिया है। ये सुनकर गुरुदेव हंसने लगे। गुरुदेव, आप हंस क्यों रहे हो? वो वही कन्या है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। ये सुनकर सेठ का पसीना छूटने लगा और वो सोचने लगा, ये तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में बहा दिया था। फिर भी ये मेरे घर में मेरी पुत्र वधू बनकर कैसे आ गई? मोहन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। फिर सेठ वहाँ से अपने घर चला गया। बेटा, तुम अपने पिता की इकलौती औलाद हो ना? पिताजी,
मेरे असली माता पिता तो बहुत दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 4 वर्ष की आयु में ही गंगा में बहा दिया था, और जो मेरे नए माता पिता है, इन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया है। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला है, तब से वही लोग मेरे माता पिता हैं। जब सेठ को विश्वास हो गया कि ये वही मछुआरे की लड़की है, तो सेठ ने उस लड़की से छुटकारा पाने के लिए एक तरकीब निकाली। बेटी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी पहली संतान पुत्र हो, तो तुम्हें मेरे साथ नदी पर चलना होगा। वो नदी पर जाने के लिए तैयार हो गई। जब ससुर और पुत्र वधू दोनों नदी पर पहुँचे, तो सेठ ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली। बेटी, ये अंगूठी मुझे मेरे गुरुदेव ने दी है। ये कहकर सेठ ने वो अंगूठी नदी में फेंक दी। बेटी, मेरे गुरुदेव ने कहा था कि जिस दिन तुम्हें ये अंगूठी मिल जाए, उस दिन तुम अपने घर वापस आ सकती हो। और यदि तुम्हें ये अंगूठी नहीं मिले और फिर तुम अपने पिता के घर गई या अपने ससुराल वापस आ गई, तो तुम अपने पति को खो दोगी। इसीलिए जब तक तुम्हें अंगूठी नहीं मिल जाए, तुम इन दोनों जगह में से कहीं भी नहीं जा सकती हो, ना ही अपने मायके और ना ही अपने ससुराल। यदि तुम मेरी बात मानोगी तो अवश्य ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। ऐसा कहकर सेठ अपने पुत्र वधू को नदी किनारे छोड़कर वापस अपने घर लौट गया। सुलेखा ने अंगूठी को खोजने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो अंगूठी उसे नहीं मिली। जब अंगूठी उसे नहीं मिली, तो वो बेचारी एक रास्ते की तरफ चल पड़ी, क्योंकि ना तो वो अपने पिता के घर जा सकती थी और ना ही अपने ससुराल। चलते चलते जब वो रास्ते पर बढ़ती जा रही थी, तो उसी रास्ते पर उसे एक आदमी मिला। बेटी, तुम इस जंगल में अकेली कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं। क्या बताऊं, मैं मुसीबत की मारी हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बेटी, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। सुलेखा ने ऐसा सुना तो वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह से सुलेखा को रामू ने अपने घर का खाना बनाने के लिए रख लिया। उधर जब काफी समय बीतने के बाद सेठ का लड़का अपने घर वापस लौटा, तो उसने पिता से अपनी पत्नी के बारे में पूछा। तुम्हारी पत्नी गंगा स्नान करते समय गंगा में डूब गई। अपनी पत्नी के मरने की खबर सुनकर सेठ के बेटे को बहुत ही दुख हुआ। बेटा, जो होना था वो तो हो गया, अब हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। मेरा विचार है कि कुछ समय के बाद तुम दूसरा विवाह कर लो। बेटा भी अपने पिता की बात पर राजी हो गया। फिर कुछ दिनों बाद सेठ के बेटे के लिए एक रिश्ता आया, और वो रिश्ता रामू के गांव से आया था। तो सेठ सोचने लगा, इस बार मैं शादी करने से पहले लड़की का चेहरा अवश्य देखूंगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मेरे बेटे की शादी सुलेखा से ही हो जाए। फिर सेठ अपने बेटे के पास गया। बेटा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों विवाह से पहले उस कन्या और उसके परिवार से मिल आए। ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। फिर अगले दिन सेठ और उसका बेटा उस गांव की ओर चल पड़े, जहां से सेठ के बेटे के विवाह के लिए रिश्ता आया था। बेटा, तुम्हारा रिश्ता तय करने से पहले मैं चाहता हूँ कि इस गांव में जो मेरा मित्र बनिया रामू रहता है, एक बार हम उससे मिल आएं, क्योंकि काफी समय हो गया है उससे मुलाकात नहीं हुई। ठीक है पिताजी, जैसा आप उचित समझें। फिर मोहन और उसका बेटा दोनों रामू के घर की ओर निकल पड़े। सेठ को ये नहीं पता था कि उसकी बहू सुलेखा उसी के मित्र रामू के यहाँ खाना बनाने का काम करती है। कुछ देर चलने के बाद सेठ अपने मित्र रामू के यहाँ पहुँच गया। रामू और सेठ मोहन दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि वो दोनों काफी समय के बाद एक दूसरे से मिले थे। कहो मोहन, तुम्हारा आज यहाँ आना कैसे हुआ? मैं अपने बेटे के लिए आए रिश्ते के लिए इस गांव में आया हूँ। मैं शादी से पहले एक बार लड़की के परिवार से मिलना चाहता हूँ।
इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो मैंने सोचा कि तुमसे मिले भी काफ़ी समय हो गया था, इसलिए पहले तुम्हारे पास आ गया। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया मित्र। रसोई घर में काम कर रही सुलेखा ने जब अपने पति और अपने ससुर की आवाज़ सुनी तो वह फौरन उनके पास गई, जहाँ पर वो सभी बातचीत कर रहे थे। अपने ससुर और अपने पति को देखकर सुलेखा बहुत ही खुश हुई। अपनी पत्नी को जीवित देखकर सेठ का बेटा आश्चर्यचकित रह गया। पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरी पत्नी मर चुकी है, परंतु ये तो जीवित है और मेरे सामने खड़ी है। सुलेखा को सही सलामत और अपने सामने देखकर सेठ हक्का बक्का रह गया। कुछ क्षणों के लिए वो बिल्कुल सुन्न हो गया। बेटा, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि तुम्हारी पत्नी गंगा में बह गई है। असल में यही तुम्हारी पत्नी है। मैंने बहुत प्रयास किया कि भाग्य के लिखे को मिटा सकूं, परंतु मैं ऐसा करने में असफल रहा। इस कन्या को मैंने कई वर्षों पहले गंगा में बहाया था ताकि यह मर जाए, परंतु फिर भी इसकी शादी तुम्हारे साथ हुई। शादी होने के बाद भी मैंने फिर से पूरा प्रयास किया कि ये तुम्हारे जीवन से दूर चली जाए, लेकिन फिर भी आज तुम्हारे सामने खड़ी है। मैं कितने भी प्रयास क्यों ना कर लूं, पर विधाता के लिखे हुए विधान नहीं बदल सकता। ये कहते हुए सेठ की आंखों में आंसू आने लगे। बेटा, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वो होकर ही रहेगा। मैं नहीं चाहता था कि एक गरीब खानदान की बेटी मेरी बहू बने, लेकिन मेरी सारी कोशिशों के बावजूद मैं तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सका। मुझे माफ़ कर दो बेटा। और सुलेखा बेटा, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। तुमने मुझसे एक दिन कहा था ना कि तुम्हारे निर्दयी माता पिता ने तुम्हें जब तुम 4 वर्ष की थी, जब तुम्हें नदी में बहा दिया था। असल में तुम्हारे असली माता पिता का इसमें कोई भी दोष नहीं है। जब महात्मा ने मुझे अपने बेटे के भाग्य के बारे में बताया, तब मुझे तुम्हारे बारे में भी बता दिया था। जब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हें ये कहकर ले लिया था कि मेरे कोई भी संतान नहीं है और मैं तुम्हारा पालन पोषण करूँगा, फिर मैंने तुम्हें एक लकड़ी के बक्से में बंद करके गंगा नदी में बहा दिया था। लेकिन ईश्वर की इच्छा से तुम एक ब्राह्मण को मिल गई और उस ब्राह्मण ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। बेटा, तुम मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं पिताजी, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। आप तो बस अपने बेटे का भाग्य बदलना चाहते थे, लेकिन हुआ वही जो ईश्वर को मंजूर था। फिर सेठ अपने बेटे और सुलेखा को लेकर अपने घर वापस लौट आया और उसने सच्चे मन से उसे अपनी पुत्र वधू स्वीकार कर लिया। अब मोहन और उसका परिवार सुखपूर्वक रहने लगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर विधाता ने जो लेख लिख दिया है, वो लेख कोई चाहकर भी नहीं मिटा सकता, चाहे कोई कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले। ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।